गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मनरेगा की हत्या, मोदी सरकार ने गरीबों के काम का अधिकार छीना, सांप्रदायिक नाम कर दिया गया कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व एआईसीसी कांग्रेस कोऑर्डिनेटर महिमा सिंह ने जोधपुर में प्रेस वार्ता में मोदी सरकार का पर बोला हमला बोलते हुए कहा कि वन नेशन वन पार्टी की थ्योरी कामयाब नहीं होगी। आधी रात को जी राम जी बिल पास होने पर काला दिवस है। इसके विरुद्ध कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। इस पर यू टर्न वाली मोदी सरकार को अपने फैसले पर उतरन लेना पड़ेगा। मोदी सरकार ने तथाकथित सुधार के नाम पर लोकसभा में एक बिल पारित कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया। यह कदम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य काम की गरिमा और विकेंद्रीकृत विकास की सोच पर सीधा हमला है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 से निकला काम का अधिकार था। पिछले 2 दशकों से इस योजना में 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा दी और कोविड-19 जैसे संकट में करोड़ों परिवारों की जीवन रेखा बनी। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करने के तथ्य 2014 से लगातार बजट में कटौती, राष्ट्रों के वैधानिक बकाया फंड रोक गए, जॉब कार्ड हटाए गए, आधार आधारित भुगतान को जबरन लागू कर करीब 7 करोड़ मजदूरों को सिस्टम से बाहर किया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों में औसत 50 से 55 दिन का ही काम मिला। काम का अधिकार खत्म। मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर सांप्रदायिक नाम कर दिया गया। मनरेगा अब अधिकार नहीं बल्कि केंद्र की मर्जी पर आधारित एक शर्तों वाली स्कीम बना दी गई है। यह गरीबों से संवैधानिक गारंटी छीनने जैसा है। योजना को 100% केंद्र आयोजित थी, अब राज्य पर 40% खर्च थोप कर 50,000 करोड़ से अधिक का बोझ डाला जा रहा है, जबकि नियंत्रण और श्रेय केंद्र अपने पास रखेगा। रोजगार का ताले नया सिस्टम सरकार को साल में तय समय पर काम बंद करने की छूट देता है। इससे यह तय होगा कि गरीब कब कमाएगा और कब भूखा रहेगा। ग्राम सभा और पंचायत के अधिकार खत्म। विकेंद्रीकरण को कुचलते हुए फैसला अब केंद्र नियंत्रण टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से लिया जाएगा, जहां तकनीकी खामियों के नाम पर मजदूरों को बाहर किया जाएगा। डिमांड ड्रिवन सिस्टम समाप्त। अब रोजगार जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि केंद्र द्वारा तय सीमित बजट पर मिलेगा। यह सीधे सीधे गरीब विरोधी नीति है। यह फैसला ग्रामीण भारत के खिलाफ खुली जंग है। रिकॉर्ड बेरोजगारी के बाद अब मोदी सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों की आखिरी सुरक्षा ढाल भी छीन रही है। नेशनल हेराल्ड केस, मोदी शाह की बदले की राजनीति बेनकाब। नेशनल हेराल्ड मामले में माननीय न्यायालय द्वारा केस खारिज होने इस बात का प्रमाण है कि ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई मूल अपराध ही नहीं था। 2014 से 2021 तक एजेंसियां खुद एफआईआर से इनकार करती रही। अचानक 2021 में कार्रवाई राजनीति दबाव का परिणाम थी। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने कानूनी ढांचे से बाहर बताया। यह केस कभी कानून से जुड़ा नहीं था बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाने की साजिश थी। GRAMG जिसे जी राम जी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग देते हुए। लेकिन ये वो लोग हैं जो जब हमने इंडिया ब्लॉक बनाया तो इंडी इंडी करके इन्होंने चैनल्स के ऊपर किस तरीके से जो है हमारे देश के नाम से इनको समस्या होने लगी। इनको तो इंडिया दैट इज भारत से ही प्रॉब्लम है, तो इन्हें इंडिया स्वीकार ही नहीं हुआ। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान चाहे जो भी हो, इस देश की आत्मा इस देश के गांवों में बसती है, ग्राम स्वराज की विचारधारा में बसती है। लेकिन केंद्रीयकरण करने का काम ये सरकार इस नए प्रावधान के माध्यम से, इस नए कानून जिसको बुलडोज कर रही है, इसके माध्यम से करने जा रही है ये सरकार। वो केंद्रीयकरण करके जो पहले 15 दिन के अंदर जब सरपंच के पास जाते थे और आप काम मांगते थे, आपको 15 दिन के अंदर काम देना सरकार की जिम्मेदारी थी। 15 दिन में अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब 60 दिन का वो समय बढ़ा करके कर दिया गया है।
उसके अलावा पहले 90% बोझ जो इस कानून का है, जो भार है, जो दारोमदार है, वो केंद्र सरकार उठाती थी और आज उसे 60-40 कर दिया गया है, 60 और 40। यानी कि राज्य आकर के बताएंगे कि 40% मेरे पास है देने के लिए, तो आपको केंद्र 60% देगा। वो पूरा दारोमदार राज्यों के ऊपर डाल दिया गया है और अगर जो राज्य नहीं बताएगा उसे वो 60% भी नहीं मिलेगा। ये तो आपसे हमसे छुपा नहीं है कि किस तरह से जीएसटी का जो शेयर है राज्यों का, वो राज्यों तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये केंद्रीयकरण करने वाली, ये नमस्ते ट्रंप की मानसिकता वाली, ये भारत के अंदर भी अमेरिका वाला सिस्टम लागू करके यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देना चाहते हैं। यहाँ का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर ग्राम पंचायत और फिर आपकी विधायकी और फिर संसद, ये जो अलग अलग स्तर पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का अलगाव है, उसे अलग कर देना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक ही बात आज समझ में आती है कि क्योंकि पिछले 11 सालों में जब पूंजीपति मजबूत हो गए तो भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट वाले जो खेत थे, पहले कृषि कानून भी बुलडोज करके लाए थे, यू टर्न लेना पड़ा। अब तो ये यू टर्न सरकार हो गई है, चाहे वक्फ बिल का कानून रहा हो, चाहे किसानों वाला कानून रहा हो, चाहे अभी आईटी रूल्स वाला कानून रहा हो, और चाहे अभी हाल ही में ये जो आपके फोन के अंदर घुसने का भी इनका एक मंशा सामने आई थी, उस पर भी यू टर्न लेना पड़ा। यही विपक्ष की सच्ची ताकत है और इस बार भी हम ऐसा होने नहीं देंगे कि पूंजीपति मित्रों की मदद करने के लिए, जिस बात को मैं कहने जा रही थी वो बात ये है कि क्योंकि पूंजीकरण जो इतना हो गया, साम्राज्यवाद जो फैल गया, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले खेत हैं उनमें काम करने के लिए अगर सब गरीब एमजी नरेगा में चले जाएंगे तो भाई कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग वाले खेतों में सस्ती दिहाड़ी कौन करेगा? इनकी अपनी समिति ने बोला 400 रुपए दिहाड़ी आप इसके हिसाब से कर दीजिए न्यूनतम, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते। ये एक साजिश है कि जो आपको पूरा अभी विस्तार से हमने समझाया, ये एक साजिश है। ये साजिश है पूंजीपति मित्रों के खेतों में एक तरह की बंधुआ मजदूरी करने पर हमारा जो गरीब मजदूर वर्ग है, ये गरीब विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार उन्हें बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर कर देना चाहती है। तो ये तो रही बात महात्मा गांधी की हत्या की, हमारे बापू की हत्या की। इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, उसको समझने की जरूरत है। इस योजना के जो 4 मुख्य बिंदु थे, इस योजना में कोई किंतु परंतु नहीं था। जिस व्यक्ति को जो इसमें पंजीकृत है उसको रोजगार चाहिए, उसको जो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो जाकर के अपने गांव के सरपंच को बोल सकता था, उसे रोजगार दिया जाएगा, उसे दिहाड़ी दी जाएगी। 100 दिन का कैप लगा है उसके ऊपर, अधिकतम 100 दिन तक जो है वो दिहाड़ी लेने का अधिकारी होगा, ले सकता है। बजट सीमा नहीं थी इसके ऊपर कि इस योजना के लिए कोई बजट सीमा नहीं रखी जाएगी, ताकि जितने भी लोग चाहें उसमें रोजगार ले सकते थे, कोई उसके ऊपर कैप नहीं था। तीसरी बड़ी अहम बात इस कानून में ये थी, जो महात्मा गांधी नरेगा कानून था, तीसरी बड़ी अहम बात ये थी कि सारी जिम्मेदारी केंद्र पर थी। और चौथी अहम बात ये थी कि खत्म करने की गुंजाइश इस कानून को नहीं छोड़ी गई, जो कि इस सरकार ने, जो संविधान पर आघात करने वाली सरकार है, 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए थे, नहीं मिले, तो फिर इस तरीके से बैकडोर एंट्री से, रातों रात काले कारनामों से संविधान को कमजोर करने का, गरीब पिछड़े पर आघात करने का काम सरकार करने पर उतारू है। अब आप ये देखिए कि ये जो चारों प्रावधान थे, इनको मिटाने का काम, ये जो नया जुमला आपकी तरफ फेंका गया है उसको ला करके कर दिया गया है। पिछले 11 सालों में इस देश ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को इस तरह से बढ़ते हुए देखा जैसे इतिहास में कभी नहीं देखा गया। आज आप सब जानते हैं इस देश की 40% से ज्यादा जो पूंजी है वो 1% पूंजीपति मित्रों के पास है, और ये रिकॉर्ड की बात है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये इस देश के इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं, ये इस देश की रिपोर्ट्स कह रही हैं। पहले आप जानते हैं 2014 से पहले तो सीएजी रिपोर्ट्स आया करती थी, टैग रिपोर्ट्स आती थी, 2G स्कैम के आरोप लग जाते थे। आज हम उन सबसे बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार
जो शुरू से खाद्य सुरक्षा बिल के खिलाफ थी, एनजी नरेगा के खिलाफ थी, सूचना के अधिकार के खिलाफ थी, इन सभी अधिकारों को आज खत्म करने पर उतारू है, आमादा है और एक के बाद एक करती भी जा रही है। इसमें 2-3 जो बड़ी अहम बातें हैं जो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।